नमस्कार। वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा जाएगा। यानी अगस्त के महीने में आप लोगों के व्यवसाय बिजनेस हो या फिर आप जॉब में हो, फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। स्टॉक मार्केट, मैरिटल लाइफ, सभी विषयों पे चल के देखते हैं कि अगस्त के महीने में वृषभ यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए क्या क्या होने वाला है, उसको बारीकी से पूरे महीने को समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपके लग्नेश हैं यानी शुक्र, पहले भाव के पहले राशि के लग्न से एसेंडेंट से वो पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि प्रारब्ध का घर है, वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस कुंडली का है, धर्म भाव है। तो शुक्र का पंचम भाव में पूरे महीना 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक शुक्र पंचम भाव में ओवरऑल अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं। यानी गोचर का जो चार्ट देख रहा हूँ मैं, जो कुंडली देख रहा हूँ, वो बहुत ही पावरफुल और काफ़ी अच्छा ट्रांजिट चार्ट है टॉरस वालों का। जनरली मैं स्ट्रांग वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन वाकई क्योंकि जो बैकग्राउंड में बड़े 3 प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि हैं, ये 11वें भाव में हैं। 11th हाउस सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बृहस्पति तीसरे भाव में भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी भाग्य का उदय कराना, एग्जॉल्टेशन राशि में पहले से चल रहे हैं। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में हैं। तो बृहस्पति का यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट होना, शनि का अच्छी प्लेसमेंट होना और राहु दशम भाव में होना, यानी आपको प्रोफेशनल सक्सेस दिलाने के लिए राहु अकेला यहाँ काफ़ी है। और यहाँ तो तीनों बड़े ग्रहों के जो लंबे अवसर तक रहते हैं वाले ग्रह हैं, बड़े ग्रह से मेरा मतलब वो है, उनके ट्रांजिट्स पहले से बहुत स्ट्रांग हैं। और इस महीने छठे 8वें यानी विपत्ति स्थान, मारक स्थान और दुर्भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि अगस्त का महीना आपकी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन, यानी जो भी इम्पोर्टेंट काम आप प्लान कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आपने किया हुआ है और कोई काम नहीं बन रहा है, तो अगस्त का महीना उसके लिए बहुत प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल साबित होगा। अब इसमें भी ज़रा सा बारीकी से, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक सारे दिन बिल्कुल परफेक्ट साबित होंगे। तो ज़रा सा मंगल की पोजीशन और सूर्य की पोजीशन को डिटेल में चल करके देखते हैं। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक पोजीशन कुंडली के सभी इम्पोर्टेंट काम के लिए काफ़ी अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। शुक्र लग्नेश पहले से पंचम में है, लेकिन 13 तारीख से सूर्य चले जाएंगे गंडांत के डिग्रीज पे, यानी ज्योतिष में जो जल तत्व और अग्नि तत्व राशि है कर्क और सिंह, तो कर्क के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट और सिंह के पहले 3 डिग्री 20 मिनट, इनको गंडांत बोलते हैं। काफ़ी इंटेंस डिग्रीज होते हैं जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। काल पुरुष कुंडली में सूर्य यानी पंचम भाव के कारक हैं। सूर्य हार्ट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट सूर्य गवर्न करते हैं, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, जो भी सरकारी काम से रिलेटेड लोग हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेकर के काम करता हो, सरकार से उसकी डीलिंग है, तो इस तरह के सभी लोग, या प्राइवेट जॉब में भी जो हैं जिनको बॉसेस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से काम पड़ता है, नेचुरली डायरेक्ट डीलिंग कभी ना कभी होती ही है। तो अपने बॉसेस, इमीडिएट सीनियर से 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सचेत रहने की ज़रूरत है, प्रोफेशन के लिए खास करके, और अपने बॉसेस, सीनियर मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, चाहे आप सोसाइटी में रहते हो तो आपके जो RWA मैनेजमेंट है उनके साथ डीलिंग में, तो कोई भी मैनेजमेंट हो, विभाग हो, बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, चाहे वो टैक्स का डिपार्टमेंट हो सरकारी, इन सब मैटर्स पे 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य गंडांत के डिग्रीज पे रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 20 से 25 अगस्त के बीच में
सूर्य गंडांत की डिग्री से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी नज़दीकी केतु के ऊपर से इनका गोचर होगा, गोचर के केतु के ऊपर से सूर्य का गोचर होगा 20 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में, तो वहाँ भी एक पेनफुल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि केतु का जो पर्पस होता है वो स्पिरिचुअल लेसन देने का होता है, ना कि भौतिक सुख और सक्सेस का होता है। भौतिक यानी मटेरियल गेन, यानी सिर्फ रुपये पैसे का फ़ायदा हो या आपको आराम मिले, सुख मिले, एंटरटेनमेंट हो, केतु इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। केतु को तो स्पिरिचुअल लेसन आपको सिखाना है कोई सबक दे करके। तो सूर्य का जब केतु के ऊपर से गोचर होगा 20 से 25 अगस्त तक, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आपको या तो घर में, और या फिर क्योंकि सूर्य 4th हाउस में केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो ये घर का स्थान है, या तो घर में, या फिर सूर्य की दृष्टि सीधे यहाँ दशम स्थान पे पड़ेगी, यानी आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे, व्यापार और जॉब में इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो 20 से 25 तक। तो ओवरऑल महीना का जो टाइम मैंने जैसे बताया 1 से 12 तक, 12 तारीख, 12 दिन जो पहले हैं अगस्त के, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं सभी तरीके से, सभी ग्रह बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं। लेकिन 13 से सूर्य की स्थिति डगमगा रही है। डगमगा वर्ड मैंने इसलिए बोला है, पर्पस हर ग्रह का जब कोई डिग्री या नक्षत्र होता है तो पर्पस अलग चेंज हो जाता है, बदल जाता है, मकसद बदल जाता है। तो 13 से 20 सूर्य, और 13 तारीख से ही मंगल 2 सितंबर तक, यानी पूरे महीने अगस्त के 13 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक या 2 सितंबर तक आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और आर्द्रा के देव कौन है? रुद्र का रूप। आंधी तूफान, उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, यानी समस्याएं, विपत्तियां, इस तरह की चीज़ें। तो मंगल की पोजीशन भी वहाँ 13 तारीख के बाद चेंज हो रही है। तो ज़्यादा इंटेंस या चैलेंजेबल फेज जो है, यानी ज़्यादा केयरफुल रहने वाली जो बात है, वो 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक सूर्य और मंगल दोनों का चैलेंजेबल पोजीशन पे होना। दोनों बड़े पावरफुल ग्रह हैं, जिसके वजह से सब कुछ अच्छा होते हुए और ऊपर से देखने के बावजूद बारीकी से माइक्रोस्कोप से देखने पे आप 13 से 25 तक अपने ज़रूरी काम को अवॉइड करें, और फिर 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का टाइम आपके लिए जनरली फेवरेबल है, वो अच्छा टाइम है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि जनरल मैटर्स पे जनरल वर्ड यूज़ किया मैंने, यानी आम तौर पे ये बोला जा सकता है कि पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है। लेकिन वहीं अड़चने 12 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सूर्य के वजह से, यानी 12 के बाद 13 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य के वजह से, और 13 से लेकर के 2 सितंबर तक मंगल के वजह से, अपने अपने क्षेत्रों में इन दो ग्रह जो अलग अलग कारक हैं चीज़ों के, उसके वजह से कुछ ना कुछ चैलेंजेस 13 से 25 तक ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये एक गहराई से समझने वाली बात है। आपके इस महीने जो द्वादशेश हैं, यानी जो 12th हाउस के स्वामी हैं मंगल, वो हाउस ऑफ फाइनेंस में बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में। यानी खर्चा आप खुल के करेंगे, और आप नहीं भी करते होंगे तो खर्चा कहीं से सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, और कोई बड़ा खर्च मंगल आपसे करवाएंगे। ये खर्च हो सकता है क्योंकि 12th भाव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, हॉस्पिटल से संबंधित हो सकता है, या फिर क्योंकि ये 7th भाव के भी स्वामी हैं, जिसके वजह से स्पाउस से रिलेटेड कोई बड़ा एक्सपेंस आ सकता है। तो मंगल यहाँ द्वादशेश होके खुले हाथ से आपको खर्च करवाएगा फाइनेंस को वहाँ पे आपको। और मंगल की जो स्थिति है ये 3 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक रहेगी, यानी जो हाई एक्सपेंसेस है, बड़ा एक्सपेंस है, वो 3 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक है। आपके स्पाउस यानी जो पति पत्नी हैं, आपके मैरिड हैं, पति पत्नी हैं, तो 13 अगस्त के बाद से उनके लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम होगा। 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक, क्योंकि मंगल सप्तमेश है और सप्तमेश आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक। तो स्पाउस के लिए ये चैलेंजिंग टाइम होगा। तो आप उनको भी बता सकते हैं कि इस टाइम पे
वो कोई बड़े डिसीजंस या इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स ना करें। अब ज़रा प्रोफेशन टॉपिक वाइज चलते हैं। प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब के लिए कैसा रहने वाला है? तो जैसा मैंने बताया 1 अगस्त से 12 अगस्त तक ये बहुत अच्छा टाइम है। 12 अगस्त के बाद से 13 से लेकर के 25 अगस्त तक अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से बहुत केयरफुली डील कीजिएगा। लॉन्ग लीव्स पे जाना इस टाइम पे अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़िए। एंटी मैनेजमेंट झंडा लेकर के पॉकेट में नहीं घूमिए। जर्नलिस्ट हैं तो मैनेजमेंट के या गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल्स इस बीच में ना लिखें, आप तकलीफ़ में आएंगे। सूर्य सरकार को रूल करता है और इस टाइम पे सरकारी विभाग से प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना है। और चूंकि ये 16 अगस्त के बाद सूर्य चौथे भाव में भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे घर से रिलेटेड भी 16 अगस्त से 20 अगस्त तक के बीच में स्पेशली, बल्कि 16 अगस्त से 25 अगस्त तक, इन 10 दिनों के अंदर घर में भी कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में रहेंगे। पहले गंडांत में 16 से 20 और 20 से 25 केतु के ऊपर से गोचर करेंगे। तो प्रोफेशनली आपको केयरफुल रहना है 13 से लेकर के 25 तक। 12 तक बहुत अच्छा समय है और फिर 26 से 31 अगस्त तक प्रोफेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम है। जैसे मैंने बताया, राहु दशम में अकेले एक एम्पायर की ओर आपको ले जा रहे हैं, यानी एक बड़ी व्यवस्था आपके लिए बना रहे हैं जो बड़े लंबे टाइम तक आपका साथ देगा। अगर आपकी दशा अच्छी है, यानी अगर आप वृषभ लग्न वाले हैं और राहु की दशा चल रही है, तो फिर यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर, और ऐसा नहीं है कि जिनको राहु का एग्जाम्पल दिया तो सिर्फ राहु वाले, वृषभ वाले सभी एक एग्जाम्पल दिया है कि राहु वालों को, चाहे शनि वालों को, चाहे शुक्र वालों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। स्पेशली इस महीने आप देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं ये महीना कैसा रहा। बाकायदे की 13 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ना लें। लग्नेश शुक्र आपके पहले ही पंचम भाव में है। प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों का जो अच्छा कर्म है उसका फल आपको इस मंथ भी मिलने के चांसेस हैं। स्पेशली फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे मैंने बताया कि ये 12th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में खुले हाथ से कोई बड़ा एक्सपेंस होगा, वो हेल्थ संबंधित, चाहे आपके मैरिज से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड हो, अगर आप मैरिड हैं तो एक्सपेंस को आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। स्पेशली 13 अगस्त से लेके जब मंगल आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे तो 2 सितंबर तक आपको फाइनेंशियल चेंजेस इस बीच में नहीं करने चाहिए। मैरिज के लिए जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए बृहस्पति का एग्जॉल्टेशन उच्च राशि में होना 3रे भाव में और पंचम दृष्टि डालना 7म स्थान पे, यानी मैरिज के बहुत अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, तो 31 अक्टूबर तक या फिर 2027 में 26 जनवरी के बाद से लेके जून 2027 तक काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स आएंगे और शादी होने के पूरी संभावना है। गोचर के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में अगर इसका प्रॉमिस पहले से है और दशा अंतर्दशा उस अनुकूल चल रही हो तो ये जो लोग पहले से मैरिड हैं उनके लिए ये बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि 7म स्थान पे अपनी ब्लेसिंग्स आपके स्पाउस के लिए भी, आपके मैरिड लाइफ में बॉन्डिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, यानी एक दूसरे को अच्छे से समझ करके आगे बढ़ना और आप दोनों में बॉन्डिंग बनना। बृहस्पति का रोल बहुत अच्छा, हीलिंग पावर्स है बृहस्पति में, तो ये आपको हील करेंगे, मैरिटल लाइफ को हील करेंगे। ये बेस्ट टाइम है 31 अक्टूबर तक और फिर अगले साल लगभग फरवरी से जून तक। लव रिलेशंस के लिए देखिए कुछ स्ट्रेस जरूर रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है पंचम भाव पे, जहाँ शुक्र हैं। हम सिर्फ शुक्र ना देखें, शुक्र तो वाकई बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, आपके लग्नेश भी हैं, पंचम भाव में भी हैं। 5th हाउस डायरेक्टली एक बड़ा रोमांटिक महीना भी आप लोगों के लिए रहेगा अगस्त के महीने में। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों चीज़ आप इंजॉय करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5th हाउस जो काल पुरुष कुंडली है
उसमें पंचम भाव के राशि के स्वामी सिंह राशि के सूर्य हैं, जो 13 से लेके 25 तक पीड़ित हैं, जिसके वजह से आपको 13 से 25 तक विशेष करके लव रिलेशंस में भी केयरफुल रहना है। और स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में भी 13 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक विशेष करके केयरफुल आपको रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे जाइए। हालांकि यहाँ पे अगस्त में 12 अगस्त तक कुछ अच्छे प्रॉफिट्स और फिर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक अच्छे प्रॉफिट्स शुक्र दिखा रहे हैं, लेकिन शनि का भी तो रोल है। तो शनि यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं पंचम पे, और शनि इमीडिएट गेन्स पे, मतलब तुरंत जल्दीबाजी में आपको बड़ा गेन नहीं देंगे। शनि लंबे टाइम पे धीरे धीरे बिल्ड करते हैं फाइनेंस को, और शनि की दृष्टि यहाँ है तो कुछ स्ट्रेस भी रहेगा। और तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, शेयर्स में ही आप जा सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो देखिए शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, कर्म भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। 11th हाउस में लगभग सभी प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति एग्जॉल्टेड हैं, भाग्यस्थान को देख रहे हैं। इस वक्त स्पीड बृहस्पति का काफ़ी अच्छा है। शनि वक्री जरूर हैं, 27 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में ज़रूर हैं, लेकिन जो आपके अधूरे काम प्रोफेशन से रिलेटेड है वो कुछ बड़े काम आपको 11 दिसंबर के पहले आपके शनि बनवाएंगे। जो इन्होंने अधूरा काम आपके छोड़े हैं वो आपको 11 दिसंबर के पहले कंप्लीट करवाएंगे शनि। यहाँ कुछ प्रोफेशन में चेंजेस, बदलाव का भी, यानी अगर जॉब करते हैं उसमें भी बदलाव, या बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने के तरीके में बदलाव, एक्सपेंशन के लिए यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए शनि करवाएंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। बृहस्पति की पोजीशन है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स में भी डर नहीं है। इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं बिल्कुल 31 अक्टूबर तक विशेष करके। तो ये ओवरऑल मंथ अगस्त का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सिवाय 13 तारीख से लेके 25 तारीख तक, जब सावधानी बरतनी चाहिए। अब रेमेडी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ ज़्यादा कोई कंसर्न मुझे नहीं दिख रहा है। वो आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई दशा अंतर्दशा ऐसी चल रही हो, या फिर यहाँ पे सूर्य हो 11वें भाव में और शनि का गोचर सूर्य के ऊपर हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तीसरे भाव में राहु है और गुरु का गोचर राहु के ऊपर हो रहा है, तो कोई बदनामी गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं जो आपके जन्म कुंडली के प्रॉमिस है, और जो दशांतरदशा चल रही है उसको देख करके पता चलता है। लेकिन गोचर के हिसाब से ये पूरा मैपिंग है और बहुत अच्छा फेवरेबल मंथ है। केतु ही एक ऐसा ग्रह है, यानी मदर, आपकी माता के हेल्थ के लिए स्पेशली केयरफुल रहिए। 4th हाउस में केतु का ट्रांजिट 5 दिसंबर 2026 तक है। कोई भी मेडिकल अटेंशन को इग्नोर नहीं कीजिए, उसको अटेंड कीजिए विदाउट इग्नोरिंग, सीक मेडिकल ओपिनियंस फॉर योर मदर स्पेशली, बिकॉज केतु का यहाँ 4th हाउस से ट्रांजिट है और अभी 5 दिसंबर तक क्लियर कट है, जिस वजह से इस बात को मैं बोल रहा हूँ। केतु के रेमेडी में साल में मंदिर का जो झंडा लगाया जाता है मंदिर के ऊपर, वो आप किसी भी अपने आसपास के मंदिर में जा कर के डोनेट कर सकते हैं। साल में अगर 3 झंडा डोनेट कर सकें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि फीड ही करें। कोई स्ट्रीट डॉग को इंजरी हो, चोट लगी हो, तो आप उसको वेट के पास ले जा सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इस तरह के उपाय हैं केतु के, जिसको नियमितः करेंगे तो देखिए यहाँ पेट डॉग केतु प्लीज़ नहीं होते, यानी केतु खुश नहीं होते अगर आप पेट डॉग को कोई ज़्यादा ही अमेरिकन खाना खिला रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि पेट डॉग को रखना एक स्वार्थ की बात हो जाती है। और पेट कुत्ते जो होते हैं उसको छठे भाव से देखा जाता है। मंगल 13 तारीख से लेके 25 तक मंगल और सूर्य बॉसेस गवर्नमेंट से लेकर रिलेटेड ज़मीन से संबंधित मैटर्स में एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर चेंज करना है
यानी रेंट पे रहते हैं, आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो 13 से 25 तक क्या, अगर घर बदलना है तो 13 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक इस महीने बिल्कुल मत कीजिएगा। या तो 10-11 तक लास्ट कर लीजिए, या फिर 13 तारीख से लेके 2 सितंबर तक नहीं करना है। कोई घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड पंचायत करनी है, बैठना है आपस में, भाइयों को पंचायत करनी है, मीटिंग करनी है, तो भी अवॉइड कीजिए। पहले से केतु का 4th हाउस में ट्रांजिट है, और ऊपर से भूमि कारक मंगल आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में भ्रम पैदा करेंगे। तो 13 तारीख से 2 सितंबर तक इन चीज़ों को विशेष करके ध्यान दीजिए। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9810844912। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वृषभ लग्न का टॉरस असेंडेंट का वीडियो अगस्त 2026 के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट अगला वीडियो जब भी आएगा तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।